दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती आनी है और उसका जो अध्याचन है वो मंगा लिया गया है और मंगाया जा रहा है। आप मान के चलिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो 5 जनवरी के आसपास ये भर्ती आपको जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देखने को मिल जाएगी। 10,000 पद होंगे, 20,000 होंगे, 30,000 होंगे, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ अच्छे पदों पर ये भर्ती होनी है। लगभग आप मान के चलिए 12 से 16,000 पदों पर विज्ञापन आ सकता है। हो सकता है ये विज्ञापन 25,000 भी आए, लेकिन मैं एक आपको अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूँ। 10 से 16,000 के बीच आप मानकर चलिए इतने हजार पदों पर विज्ञापन आ सकता है। संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो क्या क्या चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन कब आएगा। तो लगभग 5 जनवरी को यह आएगा। ये डिटेल वीडियो है, इसमें हम पूरा पाठ्यक्रम देंगे आपको सभी सब्जेक्टों का। वेतन कितना है, माइनस मार्किंग है या नहीं है, योग्यता क्या है और सीटेट और टेट लागू होगा या नहीं होगा, और 2 माह में आप यूपी टीजीटी पीजीटी कैसे पास करें इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए विज्ञापन लगभग 5 जनवरी को आएगा। पाठ्यक्रम मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर नहीं भी खुले तो द टारगेट जॉब लिखिएगा, द टारगेट जॉब आपको मिल जाएगा। तो सब सिलेबस मैंने उस पर डाल दिया है, एक एक करके मैं आपको दिखाऊं ये पॉसिबल नहीं है। टीजीटी का भी डाल दिया है, पीजीटी की भी पूरी पीडीएफ डाल दी है। जो छात्र नए हैं जिन पे सिलेबस नहीं है, इसका 1 पेज का प्रिंट निकलवा लीजिएगा जो आपका सब्जेक्ट है, और अपने मेज के ऊपर जहाँ पढ़ते हैं उसे टांग लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी दोनों का डाल दिया है, तो आप पाठ्यक्रम वहां से डाउनलोड करिएगा। 2-3 MB का है तो आप आराम से कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। बाकी बातें करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ऐसे में सबसे तेज और नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मार्केट में उपलब्ध है चक्षु प्रकाशन की ये बुक। संपूर्ण गाइड है, इसी एक ही किताब में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। 2 लास्ट ईयर के पेपर, 3000 अध्याय महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिल जाएंगे जो NCERT और नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार हैं। कुछ इस प्रकार से आपको देख सकते हैं कि आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, किस प्रकार से विकास का अर्थ, जो भी महत्वपूर्ण ऑथर हैं उनकी परिभाषाएं, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ ग्राफ के माध्यम से भी चीज़ों को समझाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर मार्केट में जाकर इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं। के अलावा सेपरेट बुक भी आती है, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या सीटेट के प्रैक्टिस सेट, गणित और पर्यावरण। अगर आपको सेपरेट पढ़ना है तो सेपरेट पढ़ लीजिए, या संपूर्ण गाइड में से पढ़ना है तो संपूर्ण गाइड में से इसको देख लीजिए। वेतन आप मान के चलिए लगभग आपका जो, अगर टीजीटी की वेतन की बात करें तो आप लगभग मान के चलिए लगभग आप मान के चलिए 54,000 वेतन आपको मिलेगा। और पीजीटी की बात करें तो लगभग 58 से 60,000 आपको वेतन मिलेगा। तो 54,000 60,000 ध्यान रखिए। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सीटेट टेट लागू होगा, तो इस बार ना टेट और सीटेट कोई भी लागू नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये वैकेंसी नहीं आ रही है, तो टेट और सीटेट बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं आपसे कि 2 माह में टीजीटी अगर कम समय दिया पिछली बार की तरह, तो 2 माह में आप कैसे पास करें। देखिए अगर आप पुराने हैं तो अपने नोट्सों पर भरोसा दिखाइए और वही नोट्स दोबारा पढ़िए। अगर आप नए हैं, नोट्स आप पर नहीं है, तो एक काम करिए, अभी से जैसे सामाजिक विषय है तो आप महेश वड़वाल की इतिहास भूगोल की किताब ले लीजिए, काफ़ी अच्छी हैं। कहने का मतलब है कि आप अपना बेस क्लियर रखिए। आपसे उम्मीद करता हूं अगर आपका बेस क्लियर होगा तो अगर आपको एग्जाम के 2 महीने भी मिलेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो आपको ये समझाना ना पड़े कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। अगर सोशलॉजी के स्टूडेंट हैं तो किसी को थिंकर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंस के हैं तो अरस्तू के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप भूगोल के हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अक्षांतर, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा ये क्या है। संविधान के हैं तो अनुसूची। ये मतलब कहने का टोटल मतलब यही है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, तो आप 2 माह में आराम से कर ले जाएंगे। कोई भी अगर आपको नोट समझ में नहीं आ रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपको लास्ट ईयर के जो पेपर है वो जरूर करने हैं। ये 100% है। अगर आपने ये नहीं करे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 100% मैं आपसे दावा कर रहा हूँ। अगर आपने यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है और आपने लास्ट ईयर के पेपर नहीं करे तो आप सिलेक्शन को भूल जाइए। इसमें भी आप कौन सी किताब लेंगे, तो 3-4 पब्लिकेशन है। एक तो पब्लिकेशन का नाम है घटना चक्र, आप वो देख लीजिए। ये नहीं मिलती है तो यूथ देख लीजिए। अगर इसके बाद ये भी नहीं मिलती है तो आप अग्रवाल पब्लिकेशन के साथ जा सकते हैं। नंबर 1 पर घटना चक्र को रखिएगा, उसके बाद यूथ को और फिर अग्रवाल को। ये ना मिले
तो ये ना मिले तो ये 3 चीज़ें तो आपको करनी है। लास्ट ईयर के पेपर मस्ट हैं, वो जरूर लेने हैं और विद एक्सप्लेनेशन आपको याद करने हैं। लास्ट ईयर के जो पेपर है विद एक्सप्लेनेशन आपको याद करने हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ ही साथ मार्केट में बहुत सी एक सिंगल किताबें आती हैं जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस दिया होता है। और आप अरिहंत की किताब ले लीजिए, आपको अरिहंत में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। कहने का मतलब है आपने बेसिक बुक पढ़ी होंगी, वो अच्छी बात है, लेकिन मार्केट से आप ऐसी एक बुक ले आइएगा जिसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस के सभी चीज़ें दी हों। कहने का मतलब है आपकी जो बुक होती हैं वो सिलेबस वाइज नहीं होती हैं। मान लीजिए आपने इतिहास पढ़नी शुरू करी और इतिहास में आपने मान लीजिए आपने किसी एक ऑथर की बुक पढ़ी, रामशरण शर्मा की बुक पढ़ी। रामशरण शर्मा की अगर आपने इतिहास में बुक पढ़ी तो वो IAS PCS के लिए लिखी गई है, सिविल सर्विस के लिए, उसमें आपको सिलेबस नहीं मिल पाएगा। तो आप एक मार्केट से ऐसी बुक ले आइए जिसमें आपको सिलेबस दिया हो, आप उस सिलेबस से बहुत अच्छा करेंगे। और एक मैं कहने का मतलब ये है, एक आप अपने पास एक बुक ऐसे रखिए जिसमें आपका सभी सिलेबस हो। जैसे UGC नेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो UGC नेट की एक अरिहंत की बुक आती है जिसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस सभी चीज़ें दी होती हैं। इसी प्रकार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें आप पूरा सिलेबस, अगर मान लीजिए कहीं पर एक टॉपिक है वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस बुक में जाइए, वहाँ देखिए, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। तो एक सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक होनी चाहिए, लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग बुक होनी चाहिए। और हाँ, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। आपको समझाने का प्रयास ना करें। अगर आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई ये ना समझाए कि फाइलम क्या होता है, फाइलम में सीलेंट्रॉन कैविटी क्या होती है। अगर आप बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो ब्रायोफाइटा, टेरेडोफाइटा, इसमें आपको अंतर पता होनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए बेंजीन रिंग क्या है, C6H6 क्या है। अगर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये समझाना नहीं पड़ेगा कि गॉस की थ्योरम कहाँ है और वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है और आंधी में टीनें क्यों उड़ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए सभी सब्जेक्ट का। आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो 2 माह में आप आराम से एग्जाम क्लियर कर जाएंगे अगर आपके पास लास्ट ईयर पेपर होंगे। बाकी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके हम इंटरव्यू अब डालने वाले हैं चैनल पर, उनसे बात करेंगे। अगर वो सिलेक्ट हुए हैं हमें बता सकें कि किस प्रकार से तैयारी करी थी इन्होंने। आज की वीडियो में बस इतना ही, जो भी अपडेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको फिर बता रहा हूँ, TGT PGT का पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, लास्ट ईयर की कट ऑफ भी डाल देंगे उसमें, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आराम से अपनी तैयारी करिए, 5 जनवरी के आसपास आपका विज्ञापन आ सकता है।